यस, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम आपको आज आपके अकाउंट्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक जो है वो स्टार्ट करके दिखा रहे हैं आपको। तो हम आपके अकाउंट्स का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल टॉपिक है आपका, जो कि है आपका टॉपिक का नाम है आपका टॉपिक फर्स्ट, और टॉपिक का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। टॉपिक का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करना सिखा रहे हैं आपको कि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो बेटा ये हमारे अकाउंट्स का पहला स्टेप है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इनको अकाउंट्स की भाषा में कहा जाता है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। अब फर्स्ट डे के हिसाब से जो हमारी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, जिनको जर्नल एंट्रीज कहते हैं, इनके लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है उस सिस्टम का नाम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो जो हमारा पहला सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर पहला सिस्टम आता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दो पार्ट किए जाते हैं, जिसमें एक पार्ट को आप कहते हैं डेबिट, डिनोट फॉर डीआर। दूसरे पार्ट को आप कहते हैं क्रेडिट, डिनोट फॉर सीआर। और इट इज ऑलवेज बी इक्वल। मीन्स हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट डेबिट साइड के लिए, दूसरा पार्ट आपको क्रेडिट साइड के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली कंडीशन दे रखी है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹6,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से 6,000 रुपये का आपने माल खरीदा। अब ये ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड भी हो रखी है वैसे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग जो हमें करनी है डबल एंट्री से करनी है। डबल एंट्री में क्या है, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिलेंगे आपको, एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए। सबसे पहले हमने इसमें दो अकाउंट छांटे, एक गुड्स परचेज, एक हमने छांटा इसके अंदर मोहन। इन दोनों में से कोई सा एक डेबिट साइड में आएगा, कोई सा एक जो आएगा हमारा वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब जो माइंड में क्वेश्चन स्ट्रक करता है वो करता है कि कौन सा डेबिट साइड में आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में आएगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं, मैं बस 2 मिनट में सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग में डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम वी डिवाइड ईच ट्रांजैक्शन इन टू पार्ट, one is comes in debit and another is comes in credit side। अब सेकंड पार्ट आया हमारा गुड्स, सॉरी दूसरा एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू नेहा ₹3,000। इसके अंदर दो अकाउंट छापने हैं आपको, एक डेबिट साइड के लिए, एक क्रेडिट साइड के लिए।
एक मिला आपको गुड्स सोल्ड, एक मिला आपको नेहा। अब इनमें से कोई सा एक डेबिट साइड में आएगा और कोई सा एक जो है आपका वो क्रेडिट साइड में आएगा। कौन सा डेबिट आएगा, कौन सा क्रेडिट आएगा, हम शुरू करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तीसरा, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹1500। एक अकाउंट गुड्स परचेस, एक अकाउंट कैश एज यूजुअल, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अब कौन सा डेबिट है, कौन सा क्रेडिट है, ये हमारा चर्चा होगी इस बारे में। तो अब जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि किस पॉइंट को हम डेबिट साइड में लेके आए और किस पॉइंट को हम क्रेडिट साइड में लेके आए। अब हम डिस्कशन जो करेंगे वो इसी पॉइंट के ऊपर करेंगे। तो इस पॉइंट पे डिस्कशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। यानी डेबिट और क्रेडिट के लिए हमारे पास में रूल्स आते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम डेबिट और क्रेडिट बताते हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, ये डिस्कशन का हमारा सेकंड पॉइंट है। नाउ वी डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। The point, rules of debit and credit। अब जो हमारा डेबिट और क्रेडिट है, जो इसके रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। मानिए हमारे पास दो अप्रोच है, इनके लिए हमारे पास जो है वो दो अप्रोच होती है। जिसमें पहली अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी होती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच नाम से ही क्लियर है, ट्रेडिशनल मीन्स पुरानी और मॉडर्न नाम से क्लियर है, जो फिलहाल यूज होने वाली सिस्टम है। लेकिन हम डिस्कशन सबसे पहले जो करेंगे, हम डिस्कशन पहले ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में करेंगे। तो फिलहाल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स के तीन पार्ट किए जाते हैं। हमारे अकाउंट्स के तीन पार्ट होते हैं, जिसमें पहले पार्ट को हमने कहा गया है पर्सनल अकाउंट। पहले पार्ट को हमने कहा है पर्सनल अकाउंट। दूसरे पार्ट को हमने कहा है रियल अकाउंट्स। पहला पार्ट पर्सनल अकाउंट, दूसरा पार्ट रियल अकाउंट और तीसरा पार्ट आपका आता है जिसको आप कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब जो हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल आते हैं वो इन तीनों के अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अंदर और नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इन तीनों में रूल्स क्या आते हैं डिस्कशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है आपका आता है वो आता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले पर्सनल जैसे सबसे पहले आया हमारा पर्सनल। तो पर्सनल नाम से ही क्लियर है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की जो हमारी पहचान होती है ये होती है जिन अकाउंटों में किसी का नाम आता है, जिन अकाउंट में जो इसकी पहचान है इसमें किसी इंडिविजुअल का नाम मिलेगा आपको, इंडिविजुअल नेम। अगर उसमें किसी भी इंडिविजुअल का आपको नाम दे रखा हो, नाम जैसे हेमंत, मोहित,
रहीम, कृष्णा पब्लिक स्कूल, डीएमए स्कूल, अपोलो हॉस्पिटल एटसेट्रा। इन सब में अगर आप देखें तो इन सब में किसी ना किसी का नाम आ रखा है। तो जिसमें भी किसी का नाम आ गया वो अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। और जो पर्सनल अकाउंट होता है इसमें जो आपका रूल यूज करते हैं हम, जो रूल एप्लीकेबल होता है हमारा, वो रूल्स होता है हमारा डेबिट, द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो हमारा रिसीवर है, अगर जिसका नाम है, अगर वो रिसीवर है तो वो डेबिट साइड में आएगा, और जिसका नाम है अगर वो गिवर है तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो नाम पे डिपेंड करता है इसमें। अगर नाम डेबिट साइड रिसीवर में है तो डेबिट में, और नाम अगर गिवर में है तो क्रेडिट साइड में आएगा। दूसरा अकाउंट है इसमें रियल अकाउंट। रियल नाम से ही क्लियर है, वास्तविक। जो अकाउंट हमारा रियलिटी बेस होता है, यानी जिसके अंदर हर चीज सबके लिए सेम होती है हमारी, उसे हम रियल कहते हैं। इसमें नॉर्मली जो अकाउंट आते हैं वो आते हैं कैश का, गुड्स का मतलब होता है हमारा इसके अंदर माल, कैश, गुड्स, परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न, जो खरीदा डिफेक्टिव आ गया वापस कर दिया, वो आपकी परचेज रिटर्न कहलाती है। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, जो बेका था, डिफेक्टिव चला गया वापस आ गया। और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मींस मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर एटसेट्रा, ये सब जो है आपके, ये सब आपके रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ये सब आपके रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट के अंदर जो रूल यूज होता है वो रूल होता है हमारा रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये जो रूल है, ये रूल है आपका रियल अकाउंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन में अकाउंट रियल दे रखे हैं तो उस रियल के ऊपर जो रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट क्रेडिट के लिए वो होगा, अगर जो कम्स आ रहा है डेबिट, अगर वो जा रहा है तो आपका क्रेडिट। ये दूसरा रूल है आपका जो रियल कहलाता है। तीसरा और आखिरी रूल जो आपका आता है, तीसरा और आखिरी रूल वो आपका आता है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल हिंदी में कहा आता है इसको नाम मात्र। इसके अंदर अकाउंट्स जो आते हैं आपके वो नॉर्मली एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट आते हैं। इसमें जो अकाउंट आते हैं आपके वो रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम, जैसे सैलरी, वेजिस, रेंट, टेलीफोन बिल, ये सभी अकाउंट जो है आपके, और जितने भी खर्चे आपके होते हैं वो सब इसमें आपके
रियल अकाउंट के अंदर गिनती में आते हैं। अब इसके अंदर जो रूल यूज होता है आपका, जो रूल है आपका रियल अकाउंट का जो रूल है आपका, इसमें जो रूल्स है वो है ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस will be debited or all profit and gain will be क्रेडिट। यानी अगर क्वेश्चन में आपके लॉस और एक्सपेंस दे रखे हैं तो उनको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपके लॉस और एक्सपेंस दे रखे हैं तो उनको आप डेबिट साइड में शो करेंगे, और क्वेश्चन में आपके का प्रॉफिट और गेन दे रखे हैं तो उन्हें आप क्रेडिट साइड में यूज करेंगे। इन तीनों अप्रोचों को यूज करके हम जो ट्रांजेक्शन्स है हमारी, उनके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट को ट्रेस करते हैं। तो जो कल हमने आपको एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिए थे, हमने ये वाले गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स सोल्ड टू नेहा, गुड्स परचेज फॉर कैश, इन तीनों के अंदर, इन सबके अंदर कोई सा एक अकाउंट डेबिट साइड में, कोई सा एक क्रेडिट साइड में है, जो कि पर्सनल रियल नॉमिनल लगा के तब हम पता करेंगे। तो कल हम आपको सिखाएंगे इन अकाउंट्स को, पर्सनल को, रियल को, नॉमिनल को, इन ट्रांजेक्शन्स में यूज कैसे किया जाता है, ये कैसे पता लगता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट पर्सनल डेबिट या क्रेडिट, कौन सा रियल डेबिट या क्रेडिट, कौन सा नॉमिनल डेबिट या क्रेडिट, इनको यूज कैसे करना है, इनको इन रूल्स को यूज करने का तरीका क्या होता है, कल हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेना, इन तीनों रूल्स को, कि हमारा इसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को कैसे रूल्स को थोड़ा सा याद कर लेना। बाकी फिर मैं कल आपको यूज करना सिखाऊंगा आपको। आज की क्लास आपकी ओवर होती है, कल मिलेंगे।